बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सूरह अर्रहमान की आयत 39 और 40 देखेंगे हम। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़यौमइज़िन, तो उस दिन, किस दिन? पिछली आयतों से हमें पता चलता है क़यामत की बात हो रही है। क़यामत वाले दिन ला युसअलु, नहीं पूछा जाएगा, अन ज़ंबिही, उस शख्स के गुनाह के बारे में। ज़ंबिही, हा की ज़मीर जा रही है, जिससे सवाल हो रहा है उससे पूछा नहीं जाएगा। जिससे सवाल हो रहा है उससे पूछा नहीं जाएगा। क्या मुराद हुई? मुराद ये हुई कि देखिए, पूछने दो तरह का होता है। एक तरह का पूछना होता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि आपने क्या किया, ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ कैसे हुई। ये इल्म अल्लाह के पास पहले ही मौजूद है कि कौन सा शख्स क्या कमा कर ला रहा है। एक एक लम्हे की खबर अल्लाह को है, बल्कि हम तो भूल गए हैं। कुरान में आता है ना कि वो तो भूल गए, अहसाहुल्लाहु व नसू, अल्लाह ने तो शुमार करके रखा लेकिन वो भूल गए। हम जो अमल करते हैं हम तो भूल जाते हैं। कोई हमसे पूछे कि हमने कितने गुनाह किए, हमें तो नहीं याद। हम एक दिन का डेटा नहीं याद रख सकते अपना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही, तो उस दिन उससे पूछा ना जाएगा। इंसुम वला जान, किससे? इंसान से और जिनों से। क्या चीज़ नहीं पूछी जाएगी? उसके गुनाहों के बारे में। ज़ंबिही। अच्छा, अब हमें तो कुरान से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे। कुरान में बहुत सारी ऐसी आयात हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें समझाई है ये बात, पूरा मंजर समझाया है कि उनको रोका जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। तो ये पूछना वो पूछना है जिसमें डांट डपट होती है, जिसमें डांटने के लिए पूछा जाता है कि क्यों किया ये काम, बताओ तुमने काम ये क्यों किया। तो यहाँ पे वो वाला तर्ज मुराद है, फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान, कि उस दिन इंसानों से और जिनों से नहीं पूछा जाएगा। अब पूछने का हिसाब किताब क्या होगा? देखिए, उस दिन तो खाले गवाही देंगी, उस दिन तो हाथ पैर गवाही देंगे, उस दिन तो ज़मीन के वो टुकड़े गवाही देंगे जहाँ पे गुनाह किया या नेकी के काम किए। यहाँ क्योंकि गुनाह की बात हो रही है तो हम गुनाह के हवाले से ही देखेंगे। तो गवाही तो एक एक चीज़ दे रही होगी। तो इंसान से पूछने की क्या ज़रूरत बाकी रहेगी? मतलब इंसान का नामा एमाल उसके गले में टांग दिया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम खुद ही काफ़ी हो आज अपने हिसाब के लिए। मतलब अपनी किताब पढ़ लो और तुम्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जन्नत में जाने वाले हो तुम या जहन्नुम में जाने वाले हो। देखिए, आज हमारे पास वक्त है और हम दुनिया में हैं और हम जानते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं ये काम हमें जन्नत की तरफ लेकर जा रहा है या जहन्नुम की जानिब धकेल रहा है। ये बात आज हम सब जानते हैं। और इसी तरह जिस तरह रोज़े रोशन होता है, ये बात हमें आखिरत में भी पता होगी जब नामा अमाल हमारे गले में टांगा जाएगा। और ये बात इतनी ही हकीकी है जितनी ये कि आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं। तो अक्लमंदी क्या है? तैयारी आज पकड़ें। परफेक्ट नहीं हो सकते हम, लेकिन हम उस मुजाहिद की तरह हो सकते हैं जो घोड़े की पीठ पर बैठकर जिहाद के लिए निकल गया है। अब आगे अल्लाह की मर्जी, शहादत मिले, गाजी बने, कामयाब हो जाए, नाकाम हो जाए। मुजाहिद के लिए तो कामयाबी ही कामयाबी है। शहीद हो जाता है तो भी कामयाब है, गाजी बन के लौट आता है तो भी कामयाब है। तो कम से कम हमें वो ज़िंदगी तो गुजारनी है ना जिसमें हम जिहाद करें, क्योंकि उस दिन क्या होगा? उस दिन तो हम खुद अपनी नफ्स के लिए काफ़ी होंगे। कोई हमें ना भी बताए तो हम उसको झुटला नहीं सकेंगे कि नहीं, ये नामा अमाल गलत है। नामा अमाल के हवाले से आता है ना सूरह कहफ में कि इंसान देख के कहेगा कि इस किताब को क्या हुआ, इसने तो कोई एक बात बाकी नहीं छोड़ी। छोटी बातें भी लिख ली, बड़ी बातें भी लिख ली, इस किताब में तो एक एक चीज़ लिखी हुई है। और देखिए, हम भूलते जाते हैं, दुनिया में हम सब करके भूल जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब इसको नेमत कैसे कहा गया? एक तो ये कुदरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो सिस्टम है, जो चीज़ों को सेव करने का सिस्टम है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मैकेनिज़्म बनाया है कि हमारी एक एक बात लिखी जा रही है, महफूज की जा रही है और वो हमारे सामने पेश कर दी जाएगी। और फिर जो हमारा मामला होगा वो हमारे चेहरों से पता चल जाएगा कि हम कामयाब हैं या नाकाम हैं। तो ये अल्लाह की एक कुदरत है, एक ताकत है। तो इसको हम झुटला नहीं सकते। और ये अल्लाह की एक नेमत भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ हमें बता रहे हैं पहले से, तो हमें उस पर भी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, उसे भी झुटलाना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।